जानेंगे दीक्षा ऐप पर जो म्यूजिक एंड आर्ट का जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट 6 से 10 तक देखेंगे आज। ठीक है, इसके पहले हम लोग 1 से 5 तक किए थे, जिसमें से हमारा क्या हुआ था, असाइनमेंट नंबर दूसरा छूट गया था। बहुत प्रशिक्षकों को सवाल आ रहा था सर आप दूसरा असाइनमेंट छोड़ दिए हैं, वो छोड़े नहीं थे, गलती से छूट गया था एडिटिंग करते समय। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग उस वीडियो को डाल देंगे दूसरा असाइनमेंट इसी के साथ। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 तक करेंगे और जो बचेगा एक ही बार सारा करके समाप्त कर देंगे म्यूजिक एंड आर्ट का। ठीक दोस्तों, फिर बाद आपका कह रहे हैं कोई फिजिकल करना है या नहीं करना। फिजिकल का देखिए ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल में, आप बस उसके स्किप करके फिल करते रहिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो अब देखेंगे सत्य असत्य पर आधारित जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा। ठीक दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पहले दूसरा असाइनमेंट फिर छठा असाइनमेंट। तो हमारा कला का है, मतलब आर्ट का हमारा दूसरा असाइनमेंट है, इसको हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा देखेंगे, फिर चौथा देखेंगे, फिर पांचवा देखेंगे। ठीक दोस्तों, देखिए ये कौन सा आपका है, दूसरा असाइनमेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सत्य असत्य पर आधारित है, सत्य असत्य लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है। जब दर्शक किसी दृश्य को देखता है तो रस निष्पत्ति होती है, तभी वो आनंद प्राप्त करता है। क्या है, सत्य असत्य है। देखिए ये सत्य है, तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सत्य। ठीक दोस्तों, क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करिए, आगे बढ़ जाइए। अलग कर रहा है, चित्रकला के तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन इसमें पूछा गया है अंतराल नहीं है, मतलब ये जो इसका आंसर है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दिया हुआ है ये इसमें नहीं ले रहा है। ठीक दोस्तों, देखते हैं क्या आंसर ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, असत्य कर लेंगे। ठीक दोस्तों, क्या कर लेंगे, असत्य कर लेंगे। अब देखिए अगला, देखिए क्या कह रहा है, रूप भेद का अर्थ है चित्र में रंग योजना किस प्रकार की होती है। देखिए रूप भेद का अर्थ है चित्र में रंग योजना के प्रकार की है, बिल्कुल असत्य है, इसको लिख दीजिए असत्य। ठीक दोस्तों, आपको कीबोर्ड बता देता हूँ, आप अपने ऐप में हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड करके लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे। सौंदर्य के भाव को नष्ट करना ही पुण्य है। देखिए बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपका। देखिए सौंदर्य के भाव को नष्ट कर देंगे तो क्या पुण्य होगा, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, तो क्या सही, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक दोस्तों, असत्य लिख के आगे बढ़ जाइए। ठीक दोस्तों, अब देखिए भारत में ध्यान मग्न योगी को अपने तप में जो दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है उसे ही परमानंद कहा जाता है। एकदम बिल्कुल सही आंसर है आपका, परमानंद उसी को कहते हैं। ठीक है, सत्य कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए भारत में निर्मित भव्य सुंदर मंदिर कौन सा उदाहरण है। देखिए ये वास्तुकला का या स्थापत्य कला का, दोनों का उदाहरण है, तो क्या लिख देंगे, वास्तुकला लिख देंगे। तो वास्तुकला लिखिए, वास्तुकला का उदाहरण है। देखिए वास्तुकला हिंदी में लिखिएगा, उसके बाद क्या करिए, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए एस्थेटिक शब्द के बाद 1750 ईस्वी में कौन से दार्शनिक द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तो सब तो बता दूं आप लोग को, अलेक्जेंडर बामगार्डन के द्वारा किया गया था। क्या लिख देंगे, अलेक्जेंडर। ठीक दोस्तों, देखिए थोड़ा लिखने में कठिनाई होगी आपको हिंदी में, लेकिन जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा। अलेक्जेंडर बामगार्डन ने गॉर्डन, ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा, गॉर्डन ने प्रस्तुत किया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए, अलेक्जेंडर बामगार्डन, देखिए लिख दिया हूं मैं, आगे बढ़िए। मूर्ति कला में इत्यादि का किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें जो लकड़ी होता है, धातु होता है, मिट्टी होते हैं, सब प्रयोग करते थे। क्या लिख देंगे, धातु, लकड़ी, लकड़ी और क्या होता है, लकड़ी, मिट्टी, देखिए मिट्टी आ गया, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है मूर्ति कला में। ठीक है, इससे बहुत कुछ प्रयोग किया जाता है, इसमें लोहे के कुछ छड़ भी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन 3 लिखिए, 3 काफ़ी है। ठीक दोस्तों, देखते हैं आंसर क्या लेता है। ठीक दोस्तों, आगे देखिए, आगे है अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। क्या होता है, देखिए इसमें हो जाएगा स्थायी भाव जो होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, या विस्मय होता है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, विस्मय लिख देंगे। विस्मय होता है, विस्मय नहीं, विस्मय।
विस्मय। ठीक है दोस्तों, विस्मय हमारा आंसर हो जाएगा। अद्भुत रस की स्थायी भाव क्या होती है? विस्मय से होता है। भरत मुनि ने किसकी रचना की? भरत मुनि ने किसकी नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने? ठीक है, ये आपका टेट और सीटेट 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेट सीटेट का। भरत मुनि ने किसकी रचना की थी? नाट्य शास्त्र की। ये पहले बहुत क्वेश्चन आते थे 2013-12 के एग्जाम में। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? नाट्य शास्त्र नाट्य शास्त्र। ठीक दोस्तों, अब आगे बढ़िए। आगे बढ़े क्या क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है सौंदर्यानुभूति। क्या कह रहा है? सौंदर्यानुभूति का एक धारा है। क्या है? देखिए, भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक, और क्या दिया हुआ है? देखिए अगला क्वेश्चन सामाजिक। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा? मानसिक। ठीक दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? मानसिक। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्या कह रहा है कि देखने से संबंधित कला को कहते हैं, क्या कहते हैं? काव्य कला, संगीत कला, दृश्य कला। दृश्य कला हो जाएगा आपका। ठीक दोस्तों, अगला देखिए, कड़ू रस की स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, मतलब दुख होता है। दोस्तों आगे बढ़िए। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? किससे लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। चित्रकला पर आधारित श्लोक वंडक टीकाकरण कौन थे? तो हमको बता दें, रवि वर्मा नहीं थे, पंडित यशोधर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर, पंडित यशोधर जी थे। भरत मुनि भी नहीं थे, अभिनव गुप्त भी नहीं थे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मात्र 15 क्वेश्चन थे इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग? सबमिट कर देंगे इसे। सबमिट करने के बाद चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। चेक करते हैं कि कितना स्कोर आ रहा हमारा, क्योंकि इसमें सत्य भी लिखना था बहुत जगह, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, कई जगह आपका ये स्कोर नहीं ले रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब कहीं शब्द इधर उधर हो चुका है। तो दोस्तों, इसीलिए आपका नहीं ले पा रहा है, 3 का आंसर नहीं ले पा रहा है। जो आपका वस्तु था और स्थापत्य कला था और एक अलेक्जेंडर वाला जो नाम था आपका, अलेक्जेंडर बाम गार्डन वाला, वो स्पेलिंग नहीं ले रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 12 नंबर बहुत है। ठीक दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहेगी। अब देखेंगे अगला असाइनमेंट। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। उसका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, 2 से लेके 10 तक करेंगे। 2 छूटा हुआ था, 5 तक करवा दिया, इसमें छूट गया था, मैं करवाया था। फिर अब 6वां करेंगे। 6वां में देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया लिखने वाला। देखिए, लिखने वाले में समस्या आ रही है, आपको आंसर गलत माना जा रहा है, क्योंकि आप लिखने पर क्या हो रहा है, आपका जो लिख रहे हैं उसका आंसर रीड नहीं कर पा रहा है मोबाइल। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में ही प्रॉब्लम होगा, या फिर आंसर को लिखना चाहिए, आंसर को केवल सत्य देना चाहिए, या फिर करेक्ट या मतलब ऑब्जेक्टिव देना चाहिए। ठीक दोस्तों, असाइनमेंट लिख के भेजना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसे दे दिया है, इसलिए कोई भी आंसर ले नहीं पा रहा है। कुछ भी लिखते हैं उसमें आंसर नहीं लिख पाता। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, बस जाने रहिए आप लोग। होता क्या है, त्रिआयामी कला के अंतर्गत क्या आता है? त्रिआयामी कला का मतलब आता है कि तीनों क्षेत्र में जो काम होता है, जैसे मतलब लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे टेलीविजन क्या है? त्रिआयामी है। ठीक है, 3D पिक्चर देखते होंगे आप लोग। ठीक है, इस प्रकार के जो आते हैं क्या होते हैं? त्रिआयामी कला होते हैं। ठीक है, आप लोग भी स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत है, स्किप करिए ना करिए, स्किप कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका आंसर रीड नहीं कर रहा है, तो इसलिए आंसर आपका गलत हो जाएगा वहाँ पर। ठीक दोस्तों, अब देखिए, द्विआयामी कला के अंतर्गत आता है। द्विआयामी देखिए, जिसमें केवल 2 ही भाग हो, मतलब 2 ही, एक तल हो, एक सतह हो, दोनों में से कोई एक हो। ठीक है, लेकिन उसी को बोलेंगे द्विआयामी। द्विआयामी मतलब आपका लंबाई चौड़ाई हो बस। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? आपका लंबाई चौड़ाई आ जाएगा। तो आप लोग आंसर लिखेंगे तो भी आंसर सही नहीं होगा। मैं लिख के ट्राई कर चुका, तब भी नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला। इसका आंसर जाने रहिए आप लोग। ठीक है, अरुद्धप्रद कला में क्या आती है? अरुद्धप्रद कला में जो होता है आपका वास्तुकला, चित्रकला, ठीक है, ये सब आती हैं। लेकिन आप लोग आंसर लिखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बस ये पता चाहिए कि वास्तुकला में आता है, चित्रकला में आता है। ठीक है, इन सब के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए। रूप का अभिप्राय, देखिए, जो रूप का अभिप्राय होता है वो संबंध से होता है। ठीक है, जो संबंध विधि होता है, मतलब संबंध होता है किसी एक से दूसरे संबंध हो जाए, उसका क्या होता है? रूप का अभिप्राय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कुछ होगा ही नहीं। आप लोग इसे स्किप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्किप करने के बाद देखिए आपका ऑप्शन आ गया। निम्न में से कौन सी कला ललित कला में नहीं आती है? कौन सी ऐसी कला है जो ललित कला में नहीं आती है? देखिए, चित्रकला तो आती है ललित कला में, मूर्ति कला भी आती है, वास्तुकला भी आती है। देखिए, उपयोगी कला कौन सी कला होती है? यही तो नहीं आती होगी। देखिए, नहीं पूछा है, कला ललित कला में नहीं आती है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए।
पहला क्वेश्चन देखिए, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया था? तो आर्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किस में किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। कला किस भाषा का शब्द है? कला जो भाषा होता है वो आपका हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या फिर हिब्रू है। तो आपको बताते हैं जो कला शब्द लिया गया था वो संस्कृत से लिया गया था। ठीक है, उसी का एक अर्थ होता है। कौन सी कला रूपप्रद कला नहीं है? अभी बताया, पीछे क्या बताया, चित्रकला होता है, मूर्ति कला भी होता है, काव्य कला भी होता है, लेकिन वास्तुकला देखिए ये भी होता है, काव्य कला नहीं होता है। वास्तुकला भी तो होता है, अभी बताया था, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला नहीं होता है। ठीक है, देखिए अभी वहाँ पर आंसर लिखिएगा, आंसर नहीं लेगा आपका, कोई भी लिखेंगे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, कोई भी नहीं लेगा वहाँ पर, तीनों लिखेंगे तब भी नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑब्जेक्टिव करिए अच्छे से, सही हो जाएगा आपका पूरा। आगे बढ़िए, देखिए 8 क्वेश्चन था, 4 क्या किए, स्किप कर दिए, 4 का हम लोग ट्राई किए, अब सबमिट करेंगे, देखें कितना सही हो रहा है। देखिए 8 क्वेश्चन 4 स्किप थे, 4 क्वेश्चन किए थे, 4 में 4 सही हो गया हम लोग का। ठीक है, स्किप कर दिए, कोई समस्या नहीं इससे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, हम लोग क्या करेंगे, 7वां असाइनमेंट करेंगे, फिर 8वां करेंगे, फिर 9वां करेंगे, फिर 10वां करेंगे, आज ही सब समाप्त करेंगे 10 तक। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला 7वां असाइनमेंट। ठीक है, पहले देखिए, पेपर मिसी किसे कहते हैं? पेपर मिसी किसे कहते हैं? पेपर मिसी को समझिए, पेपर मिसी का मतलब होता है जो पेपर के टुकड़ों को जो भिगो को हम लोग जो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं या फिर कहीं यूज करते हैं इसका टुकड़े का खिलौने बनाने में, किसी भी चीज़ में या फिर टीएलएम में, उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपर मिसी कहते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? पेंटिंग्स, मूर्तिकला, कोलाज पेपर के लुगदी से बने। देखिए लुगदी से बने मतलब उसको क्या करते हैं, चिपका के बना देते हैं या फिर कुछ भिगो के बना देते हैं, उसी को कहते हैं लुगदी से बने शिल्प, पेपर के लुगदी से बने शिल्प। अगर देखिए कह रहा है कांथा कहाँ की लोक नृत्य है? कांथा कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए जो कांथा होता है वो पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन, दूसरा उड़ीसा, तीसरा क्या है, बंगाल। देखिए तीसरा ऑप्शन मिल गया आपका, इसको क्लिक करके क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ देखिएगा क्या करें, पेपर के टुकड़े को चिपकाकर बनाए गए डिजाइन को कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पेपर के टुकड़ों को चिपकाकर बनते उसे कहते हैं कोलाज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि पेपर की लुगदी से बने शिल्प को क्या कहते हैं? पेपर की लुगदी से बने शिल्प, ये पीछे बताया क्या कहते हैं, पेपर मेसी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो सबको पता हो गया। अब हेलो देखिए, फुलकारी कहाँ की लोक नृत्य है? फुलकारी जो है आपका पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पंजाब देखिए यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य राजस्थान नहीं है, पंजाब है। इसको करके क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे। हेलो देखिए, कोलाज को प्रारंभ करने के वाले कलाकार थे, कौन थे? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, वाक्र पिकासो। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्या करा, दैनिक जीवन में नितांत आवश्यक वस्तु को कहते हैं, क्या कहते हैं, उपयोगी वस्तु या अनुपयोगी वस्तु या कोलाज या पेपर में से। तो क्या हो जाएगा, उपयोगी वस्तु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है जो वस्तु उपयोग के लायक नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अनुपयोगी वस्तु। क्या कहते हैं, अनुपयोगी वस्तु। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ जाएंगे। दैनिक जीवन में नितांत आवश्यक शिल्प को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपर मेसी कहते हैं, कोलाज कहते हैं, चारू शिल्प कहते हैं या कारू शिल्प कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, कारू शिल्प हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अलग कह रहा है कि केवल सौंदर्य की दृष्टि से सजावटी शिल्प को कहते हैं, क्या कहते हैं, पेपर मेसी, कोलाज, हथौड़े, चारू शिल्प। कौन सा चारू शिल्प हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। 10 में 10 किए हम लोग, 0 स्किप किए। अब डाटा को क्या करेंगे, सर्वर तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए 10 में से 10 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 8वां असाइनमेंट करेंगे अब। ठीक है दोस्तों, ताइए 8वें असाइनमेंट को चलते हैं, उसमें ध्यान देंगे। पहला देखिए क्या हो जाएगा, भारतीय छाया कलाकार जगमोहन चोपड़ा ने कोलाज की किस नई विद्या का आविष्कार किया था? पहला है आइकोनोग्राफी, सेरीग्राफी, मोनोग्राफी, कोलोग्राफी। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। कोलाज चित्रण का संबंध है किससे है? कोलाज चित्रण का जो संबंध है वो खरोचने से है, चिपकाने से है, पिघलने से, प्रेस करने से। तो क्या हो जाएगा, कोलाज का मतलब चिपकाने से होता है। ठीक है, कोई कागज उसको चिपकाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाज कहते हैं। और देखिए, लगभग कोलाज शैली में अमेरिकी चित्रकारों द्वारा किए गए चित्रण शैली को ब्रिटेन में क्या कहा गया, क्या कहा गया, आप आर्ट, काइनेटिक पॉट या फिर पॉप आर्ट। पॉप आर्ट हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए किस ऑप्शन सही हो जाएगा, निम्न में से किस भाववादी चित्रकारी पेंटिंग में कोलाज का प्रयोग किया गया? जैक्सन में, राजा में, हेनरी मार्टिस में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। पिकासो की किस
चित्र रचना को कोलाज का प्रयोग दिखाई देता है ग्रीकिस्ट में, विपिंग्स में, ग्वेनिका में, द हेड में। द हेड आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखिए क्या कह रहा है, कॉलेज चित्रण के विकास का श्रेय किन कलाकारों को जाता है? हेनरी माटिस, पिकासो, राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज। तो क्या हो जाएगा? पिकासो एवं ब्रॉफ ने। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, कोलाज चित्रण का आविष्कार की समय अवधि क्या थी? 200 ईस्वी पूर्व, 200 ईस्वी। तो 200 ईस्वी पूर्व आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, कोलाज चित्रण का किस देश में हुआ था? कोलाज चित्रण किस देश में हुआ था? नेपाल में, भारत में, रूस में, चीन में। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था, किस देश शुरुआत हुआ था? चीन में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़िए, अगला कह रहा है कोलाज का फ्रेंच में क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजी में क्या कहते हैं कोलाज को? आर्स कहते हैं, कूलर कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सभी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? कूलर कहते हैं कुलार को। ठीक है दोस्तों। और देखिए क्या कर रहा है, कोलाज चित्रण कहा जाता है, नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? कागज की कतरनों से नहीं, एक्रेलिक रंग से बिल्कुल नहीं। तो हमारा कौन सा देखिए, तरह तेल रंग से बिल्कुल नहीं, मोम से बिल्कुल नहीं। तो हमारा कागज के कतरनों से है। ठीक है, इसी कतर को क्या करेंगे हम लोग, चिपकाएंगे, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों मिल नहीं रहे हैं सही से, तो ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है, तो इसी को मार लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए इसमें भी 10 सही क्वेश्चन थे, 10 का आंसर दे दिए, 0 स्किप किया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबमिट करेंगे। सबमिट करके चेक करेंगे कि अपना स्कोर कितना आया, स्कोर देख लेंगे। ठीक है, यदि कहीं गलती होता है तो पीछे जाकर बैक करके तो सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 10 में 10 आ गया, आपको बैक करने की जरूरत नहीं है। यदि बैक करने तो रीप्ले कर देंगे, वहाँ से बैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 8वां असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। अब 9वां और 10वां देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 8वां, 9वां देखते हैं, 9वां फिर 10वां देखेंगे। पहला क्वेश्चन, 9वें असाइनमेंट का, चाक पर बनाई जाने वाली खिलौने होती हैं। कौन सी खिलौने होती हैं? खोखली खिलौने होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन करें, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने पर रंगाई जाती है क्या? पकने के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, देखिए टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी करिए आप लोग। जयपुर की परंपरागत शिल्प है, क्या है? ब्लू पोट्री है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कला कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5, 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। हस्तकला का प्रमुख केंद्र होता है, क्या होता है? हनुमानगढ़, लखनऊ, सांगानेर, बनारसी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? तीसरा सही हो जाएगा, सांगानेर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प ग्राम की स्थापना की गई। जयपुर में, आगरा में, वाराणसी में, उदयपुर। देखिए आप लोग को हम जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, जल्दी जल्दी आप सब साथ करिए, टाइम आपके पास बहुत कम है। ठीक है, उदयपुर मान लीजिए, उदयपुर आंसर सही है। आगे बढ़िए, जो नगर लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा? माधोपुर, आगरा, जैसलपुर, उदयपुर। तो कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। वह स्थान जहाँ टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? मोमेला, कैथून, बगरू, सामगर। तो कौन सा हो जाएगा? मोमेला। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, मोमेला। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन ट्राई किए और 8 क्वेश्चन को सबमिट करेंगे। देखिए कितना स्कोर आता है हमारा, स्कोर चेक कर लेंगे। यदि गलती होता है तो रिप्ले करके फिर से सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 में से 8 मेरा सही हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यूनिट 9 भी कंप्लीट होता है, असाइनमेंट 9 भी कंप्लीट। अब असाइनमेंट 10 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट असाइनमेंट मतलब 10वां असाइनमेंट। ठीक है, हमने क्या क्या करवा दिया? असाइनमेंट जो छोटा हुआ था दूसरा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। अब हम देखेंगे 10वां असाइनमेंट। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो कैनवास होता है, कैनवास के लिए सर्वोत्तम कपड़ा कौन सा यूज किया जाता है? कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है? पहला है काटन का, दूसरा है नायलॉन का, तीसरा है खादी का और चौथा है लेनिन का। तो कौन सा ऑप्शन का सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, लेनिन। लेनिन का जो कपड़ा होता है वो बहुत अच्छा होता है कैनवास के लिए। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला देखिए क्या कह रहा है, अलग कह रहा है, साइजिंग तथा प्राइमिंग क्या होता है? जलर करने की विधि, टेम्परा गरंग नहीं, स्यों कैनवास तैयार करने की विधि होती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्या कर रहा है, कागज की मोटाई उसके किससे आंकी जाती है? किससे? कागज की जो मोटाई होती है किससे आंकी जाती है? आकार से, वजन से, रंग से, सभी से। किससे? वजन से नापते हैं, कितनी मोटी है उसको नापते हैं। लंबी अवधि के लिए व्यक्ति चित्रण पोर्ट्रेट होती है, उपयुक्त आधार कौन सा है? कोल्ड प्रेस पेपर, हार्ड प्रेस पेपर, कैनवास। कैनवास के द्वारा हम लोग देखते हैं जो चित्रण पोर्ट्रेट होती हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त आधार कौन सा है? कोल्ड प्रेस पेपर। बिल्कुल सही आंसर, पहला आपका आंसर सही मिला। क्या करेंगे, इसी को हम लोग बड़े कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें केवल 5 क्वेश्चन थे, आप लोग को 10वां असाइनमेंट के 5 ही क्वेश्चन थे। इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। ठीक है,
आंसर आने के बाद हम लोग रिव्यू कर लें। देखिए 10 5 में से 5 सही है, आपको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रिप्ले करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आपका असाइनमेंट 10 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे 11 से 15 कल करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं 11 से 15 वाले में। और जो लोग मैथ का असाइनमेंट नहीं कर पाए हैं वो मैथ के असाइनमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में चेक करें, मैथ का असाइनमेंट स्टार्ट हो गया है। ठीक दोस्तों, अब हिंदी भी करवाने वाले हैं, एक दिन में हिंदी भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।